लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः हाजिर हूं आर के। और लगभग सभी की डिमांड थी कि सर 1300 से 1400 प्रश्न हमें करा दीजिए, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि लगभग 500 से लगभग 1000 के बीच में इस क्यूज़ के माध्यम से लगभग आपको मैं लगभग यहाँ पे 1200 प्लस एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। तो लगातार मेरे साथ में बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग 80% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ये वादा कर रहा है, क्योंकि आर के ने जब तक वादा किया है ना दोस्तों, बिल्कुल एग्ज़ाम में छपा है। सीईटी में हमने वादा किया था कि करंट अफेयर्स की जो हम क्लास आपको यूट्यूब पे मुफ्त रिवीजन करवा रहे हैं, उस क्लास में क्या होता है दोस्तों, तो जो सीईटी में जो हम करवाते हैं, सीईटी में जो मतलब कि मैंने करंट अफेयर्स बताया था, उस करंट अफेयर्स की लगभग 3 से 4 क्लास डाली है। उसको आप मिलान करके देखना दोस्तों, लगभग पूरे क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए गए हैं उस साइट से। यानी कि जो हमने ये क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में, जो पशुपालन की लगभग मैं 1200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो, डेमो वीडियो है, क्योंकि मैं बता सकूं कि भाई जो राजस्थान में एकमात्र परीक्षा हो रही है पशुपालन के लिए, यानी कि जो पशु परिचर की एग्ज़ाम हो रही है 2024 के एग्ज़ाम, यानी कि 1, 2 और 3 को आपका इसका पेपर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन बता सकता हूँ मैं कितने। कई लोग बोल रहे हैं कि जो पशुपालन के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं कह सकता हूँ गारंटी से दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 30 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 30 से 35 के बीच में इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि पेपर में देख सकते हैं आप भी कि जब उसमें बोला गया स्पष्ट तरीके से कि इंडिया जीके है ही नहीं, राजस्थान जीके के 2 पार्ट है, क्या वो राजस्थान जीके 100 नंबर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप टारगेट चलिए कि आपने पिछला जो पढ़ा है तो उसको भी आप टारगेट करके चले, उसको भी आप ध्यान से पढ़े। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि मैं प्रश्न यहाँ पर ऐसे लेकर आया हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट से दोस्तों एक बार पूरे क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इसी तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि ये डेमो क्लास है, लेकिन आज इसको ध्यान से अटेंड करना है और बिल्कुल अपने जो भी सभी साथी उनके पास में शेयर कर दो एक बार पूरे। ठीक है, और मेरे इस टेलीग्राम पर जो भी साथी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पीडीएफ इसकी मैं पीडीएफ आपको जल्द भेजने वाला हूँ। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम क्या दिया गया है कि पशु का शरीर ज्ञात करने के लिए शेपर का सूत्र क्या है। दोस्तों हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है दांत, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि पाचन तंत्र है दोस्तों। पाचन तंत्र में आपको पता है कि पाचन तंत्र में क्या आता है, दांत आता है, जैसे कि हम लार कह सकते हैं, लार ग्रंथियाँ। मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन बताया ना आपको कि एक क्वेश्चन बता सकता हूं, जैसे कि एलएस से 2016 में, एलएस से 2016 में एक प्रश्न आता है। एलएस से 2016 में प्रश्न आया था कि कुत्ते में कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो उसमें आंसर था दोस्तों जाइगोमाइट। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं। मैं पूरे जो यानी कि जोश से यानी कि आपके सामने क्वेश्चन लगाया, तो पहले क्वेश्चन का जवाब दिया होगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सभी ने जवाब दे दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो इसका जो पशु का शरीर ज्ञात करने का जो सूत्र है दोस्तों, लगभग इसमें जैसे कि पशु का शरीर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पशु है और पशु का शरीर ज्ञात करने के लिए आपके पास में लंबाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लंबाई होनी चाहिए गुणा सीने का घेरा। सीने का घेरा होना चाहिए, और सीने का घेरा किस होता है? स्क्वायर में होगा बटा 300। ठीक है, ये सेपर का सूत्र है, एक अग्रवाल का सूत्र है दोस्तों, एक मिनीसोटा का सूत्र है। ठीक है, मिनीसोटा के सूत्र में नीचे 600 आता है। ठीक है, उसको याद रखना है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशु का शरीर, जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, पशु का शरीर यानी कि सीने का घेरा बटा 300। ठीक है, तो इसको नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करूंगा, और उससे पहले आप सभी यानी कि हमारे इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा, आज की ये डेमो वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस तरीके से थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इन 10 क्वेश्चन में से आपका एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर मिल सकता है यहाँ से। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, और अपने जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस क्लास का लाभ दे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, क्योंकि नाइट का माहौल है दोस्तों, अभी शादी के यानी कि माहौल है, तो इस तरीके से आपको घबराना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है जैसे कि हमारे
एक पशु के सींग पर दो छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से एक क्वेश्चन भेजा था कि जितने पशु थे, क्योंकि 2 साल में किसी भी पशु के यानी कि छल्ला नहीं आता है, 2 साल में किसी प्रकार के पशु के छल्ले नहीं आते हैं। तो उसका जैसे कि संख्या दे रखी है, संख्या n+2, ठीक है, यानी कि 2 साल, 2 साल के बाद में आएंगे, संख्या कितनी दे रखी है हमें, n बराबर 2, 2+2 करेंगे यहाँ पर 4, तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन लगाइए आप 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये योजनाओं से प्रश्न है दोस्तों। एक परिवार से एक पशुपालक, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 100% आएगी, 100 में से 100% आएगी, क्योंकि आपकी सिलेबस में है ना दे नहीं रखी ये योजनाएं, लेकिन करंट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर 20+ करंट के क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, या फिर मैं बात करूँ निःशुल्क दवाई योजना, दोनों में से एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। जैसे कि अब इसका एक परिवार से एक पशुपालक मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से कितने दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा करवा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फटाफट से दे दीजिए। और ऑप्शन यानी कि आपको यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऑप्शन ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी ने दिया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए है वो सही आंसर, क्योंकि एक पशुपालक 2 से अधिक नहीं बनवा सकता, 2 बनवा सकता है, ठीक है। 2 से अधिक पशुओं का बीमा नहीं करवा सकता है, ठीक है। 5 का तो दोस्तों भेड़ होगा, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। पशुओं की हड्डियों का क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। पशुओं की हड्डी जैसे कि हम कह सकते हैं कपड़ा उद्योग है, चिकित्सा उद्योग है, कागज़ की फैक्ट्री है, यानी कि सभी में करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर का सभी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन मैंने यदि आपको ध्यान से सुना है, और बाकी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लगभग जो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, लेदर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि लेदर यानी कि जो हमारी जो चादर आदर बनती है दोस्तों, वो कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, तो लेदर सिटी यानी कि कानपुर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न मैं पहली बार लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि जो मेरे साथी हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं पशु परिचर वाले, जो पशु परिचर बनेंगे 1-2 दिसंबर को उनकी एग्जाम होने वाली है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से होंगे, ठीक है। राजस्थान में ऐसा चैनल है दोस्तों जो लगभग 100 में से 100% यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब प्रश्न बताऊंगा दोस्तों कहाँ से आया है, चलो बताओ कौन से टॉपिक से प्रश्न है ये, क्योंकि आपके जो नए सिलेबस के अनुसार है, नए सिलेबस के अनुसार यानी कि नए सिलेबस के अनुसार मैंने ये प्रश्न जोड़ा है। और ये प्रश्न है दोस्तों वनों से ये प्रश्न है। वन संसाधन आपके टॉपिक दे रखा है, उस वन संसाधन में यानी कि जैसे कि पॉलीथीन को जलाते हैं आप, पॉलीथीन को जलाने पर जैसे कि कोई भी पशुपालक है, जैसे कि पशुपालक है और अपने आसपास के एरिया में जैसे कि पॉलीथीन को जलाएगा, तो उससे जो सर्वाधिक गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, कई विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर करेंगे वो सभी करेंगे, लेकिन सभी नहीं है इसमें, जो सभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो सभी कर रहे हैं वो सभी गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डाइऑक्सिन, क्या होगा, डाइऑक्सिन, डाइऑक्सीजन यानी कि जो लगभग ऑक्सीजन के 2 अणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि प्रीमोलर टीथ की संख्या होती है, यानी कि इसका सूत्र होता है ICPMM, ठीक है। ये इस तरीके से इंसाइजर टीथ होते हैं कैनाइन, जो यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी। LS से 2016 का प्रश्न था दोस्तों, जिसमें कि कौन से दांत है जो इसमें नहीं पाए जाते हैं, वो कि वही यहाँ पर आपके पेपर में छप सकता है। तो यानी कि कैनाइन दांत हैं दोस्तों, वो गाय भेड़ बकरी इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। प्री मोलर दांत है, इसकी पूंछी है। इसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ठीक है। सूत्र बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे सूत्र है, बिल्कुल जो सूत्र है मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार पुनः आपको सूत्र, क्योंकि मेरा काम है दोस्तों लगभग आपको याद कराना है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि फालतू में क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन सब बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से आएंगे, ये सब जो सही मैटर आपको यहाँ पर एजुकेशन न्यूज़ परिवार देने वाला है एक तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो इंसाइजर दांत है, ठीक है, इंसाइजर दांत जो स्थायी, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अस्थायी दांत देख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपका आने वाला है, अस्थायी और स्थायी दांत, ठीक है। सबसे पहले अस्थायी दांत देखते हैं कि अस्थायी दांत कितने हैं, स्थायी दांत कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करूँगा। अस्थायी दांत जैसे कि यहाँ पर पहले पशु इंसाइजर में 0, ऊपरी वाले जबड़े में 0 रहेगा, नीचे वाले जबड़े में 4 है, ठीक है। और कैनाइन दांत यहाँ पर रहते ही नहीं है, तो 0/0 होंगे। और इसके बाद में जो
लगभग जो हमारे अग्र चवर्णक दांत जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंसाइजर है, ठीक है, यानी कि प्रीमोलर कहते हैं, इंसाइजर तो इसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रीमोलर टीथ है उसे कहते हैं हम दोस्तों यहाँ पे 3/3। और यहाँ पे जो अस्थायी दांत है इसमें यानी कि मोलर दांत नहीं आएगा अभी, यानी कि मोलर दांत लगभग 1 साल के बाद में आएगा, 6 से 1 साल के बाद में आएगा। तो ये हमारा अस्थायी दांत का सूत्र है, तो इस सूत्र को याद रखना है आपको। स्थायी दांत का सूत्र क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। स्थायी दांत का जो सूत्र है दोस्तों, यहाँ पे स्थायी दांत का 0/4 0 0 3 3 3 3। क्या आपको समझ में आया? जिससे मानव के होते हैं। और टोटल दांत कितने हो गए जोड़ के बताओ एक बार अपने। 3 3 6 6 4 10 10 3 13 3 16, यानी कि 16 को डबल यानी कि 2 से गुणा कर दो, यानी कि दांत हो गए 32। यानी कि एक पशु में लगभग 32 दांत होते हैं। अब देखो पेपर में पूछेगा क्या, या तो पूछ लेगा गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, चारों के दांत पूछ सकता है कितने दांत होते हैं, सब में 32 ही होते हैं। सूत्र पूछ सकता है आपसे अस्थायी दांत का, स्थायी दांत का, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा ऊँट का, या फिर ऊँट के अलावा और नहीं पूछेगा, क्योंकि एनिमल में ज़्यादातर ये है, ठीक है। तो प्रीमोलर टीथ में संख्या कितनी होगी, 6 का डबल करेंगे 12, ठीक है। 12 दांत होते हैं, तो 6 जोड़ी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है यहाँ पर देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न है, गहन पशु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि गहन आईसीडीपी जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, वो कब आया था। तो वो सभी इसका राइट आंसर देंगे 1964 है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ इन क्वेश्चनों की, मैं इनको 10 क्वेश्चन है बिल्कुल, या तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन 47 न्यूज़। इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम, जैसे कि बछड़े में सभी अस्थायी अगर चवर्णक दांत कब निकलते हैं। अस्थायी यानी कि बात कर रहा है प्री मोलर के, तो कब निकलेंगे, अभी बताया था मैंने सूत्र, फटाफट से बताए। अस्थायी अगर चवर्णक दांत 1 महीने में, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 1 माह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। भाई जैसे कि हम शारीरिक दशा देखकर भी कह सकते हैं, खुर देखकर भी कह सकते हैं, लेकिन सींगों द्वारा भी, लेकिन यहाँ पे जो दांतों के द्वारा दोस्तों स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि पशु इतना बड़ा हो गया है, भैंस इतनी बड़ी हो गई है, गाय इतनी बड़ी हो गई। इस वजह से कहते हैं ना कि लगभग किसी के 2 दांत होते हैं, कि 1 साल की है, 2 साल की, तो दांत देखकर यानी कि सर्वाधिक पता लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आई होप मैंने यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल 15 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अब मैं मैराथन लेने वाला हूँ आपकी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपका डेमो था। इस वीडियो को जितना आप मेरे साथ में रिस्पॉन्स देंगे तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वरना मैं किसी प्रकार से आपको वीडियो नहीं दूंगा। वरना मेरे पास में दोस्तों ये प्रश्न पेड बेस में है, और पेड में बेस में है, मैं किसी को साथ में शेयर नहीं कर सकता। लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्वेश्चन लेने हैं तो आपको वीडियो को प्यार देना पड़ेगा, शेयर जरूर करें एक बार पुनः, क्योंकि कोई भी ऐसा वो नहीं है जो आपको फ्री में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देगा। ये टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल मेरी टेस्ट सीरीज है, मैंने खरीदी है। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है कि जो आप यहाँ पर बात करें, ठीक है। लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन है, इसको मैं पूरे यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, उसको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से कोई कह रहे हैं कि 99 रुपये में पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज ले लो, कोई कह रहा है 199, बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं 199 नहीं लूँगा, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे। बस आपको मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और सभी से गुजारिश करूँगा एक बार पुनः भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहना, क्योंकि मैं जल्द मिलूंगा आपके सामने इस सीरीज के साथ में, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। और आज की क्लास का जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा कि सर क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और कि घोड़े में गर्भाशय की आकृति कौन सी होती है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको वैसे मैं बताना चाहूँ कि ये तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि घोड़े में गर्भाशय की आकृति कैसी होती है। तो घोड़े में गर्भाशय की आकृति होती है दोस्तों, कई विद्यार्थियों ने जो इसका आंसर दिया है वो टी आकार की दी होगी, ठीक है। टी आकार की घोड़ी में होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि घोड़ी में टी वर्ण जैसा गर्भाशय दिखाई देता है। तो घोड़ी में टी वर्ण जैसा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं दिखे, ठीक है। तो घोड़े में किसी भी प्रकार से यानी कि घोड़ी में गर्भाशय होता है, जबकि घोड़े में गर्भाशय नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा कोई नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपकी एलएस से 2016 का प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगाना, ठीक है। वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था घोड़ी में गर्भाशय की आकृति कैसी होती है, लेकिन मैं चेंज करके लिखा है
कि घोड़े में गर्भाशय की आकृति कैसी हो सकती है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप बताइए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार पुनः क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।